काम है, करें बैठक, इसमें क्या बताना है भाई। वो कमेटी है, बनाई गई है, जिस बात के लिए बनाई गई है उस पर बात करें, वो कमेटी करती रहेगी, उसका क्या करना है, ठीक है, वो जो करेगी देखी जाएगी। लेकिन सर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने तक का टाइम दिया है, तो क्या 3 महीने इस तरह से चलता रहेगा? 3 महीने का नहीं, 2 महीने का टाइम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया है कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए, तो 2 महीने में वो अपनी रिपोर्ट देगी कमेटी। 2 महीने तो काफी लंबा वक्त है ना सर। तो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट को सोचना है तो कि भाई इतना लंबा वक्त क्यों दिया। मैं तो यही कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों की परवाह तो है नहीं। अगर लोगों की परवाह होती तो 2 महीने का टाइम क्यों देते, वो 2 दिन का नोटिस देते और उनको कहते हैं सबको बुलाओ भैया, बताओ करो इसको डिसाइड। क्योंकि इतने दिन से लोग लगातार बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना इस बात को, तो उसका दर्द तब तो समझ में आता जब इस मैटर को लगातार डिसाइड करती। पर अगर 2 महीने की डेट दे रही है और उसमें भी यह है कि 10 दिन की डेट कमेटी को है कि 10 दिन में कमेटी काम शुरू करे, तो 10 दिन वो, 2 महीने वो, इसका मतलब 2 महीने 10 दिन, लगभग 2.5 महीने के लिए बात गई। तो किसको दर्द है? किसानों का दर्द किसको है? लोगों का दर्द किसको है? किसी को नहीं। सिर्फ ये घड़ियालू आंसू हैं जो बहाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इस मामले को खींचा जा रहा है लंबा। इसमें देखने की क्या जरूरत है, तो यही है, खींचा ही जा रहा है और लगातार कोर्ट यही काम कर रही है और सरकार यही लगातार काम कर रही है कि इस मामले को लिंगर ऑन करना चाह रही है, इसीलिए डेट पर डेट हो रही है। अन्यथा तो जो बात आपको आगे आने वाले समय में करनी है वो अभी क्यों नहीं करते आप? सर ऐसा नहीं हो रहा कि सरकार का प्लान बी हो कि सर सुप्रीम कोर्ट में मैंने बात रख दी है, भाई अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस मसले को, हम क्या कर सकते हैं? भाई मुझे तो पता नहीं सरकार का बी प्लान कौन सा है, मुझे तो पता नहीं, ये तो आपको पता होगी बी और ए प्लान। पर मुझे सरकार के प्लान ऐसे पता हैं कि सरकार ने किसानों के साथ साथ बहुत लोगों को एक एक करके बर्बाद कर दिया। मैं आपको किसानों के साथ साथ एक उदाहरण बताऊंगा। यहाँ पे MSME वाले साथी हैं क्या? जितेंद्र जी कहाँ हैं? जितेंद्र जी एक मिनट, देखिए मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बताऊंगा। दीपक जी, जितेंद्र जी एक मिनट इधर आओ। देखिए ये साथी, इसको आप देखिए, समझिए आप करें किसानों ने, ये देखिए ये दीपक जी हैं, इनके साथ में ये यहीं से हैं, दिल्ली से, साथ में इनके बॉम्बे से साथी आए हैं, जयपुर से साथी आए हैं और ये MSME के साथी हैं। आप जानते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस, यानी लघु और कुटीर उद्योग, इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया सरकार ने। कैसे किया बर्बाद? इन्होंने आज की तारीख में जो सरकार ने जो सब किया ना, वो 20 लाख करोड़ का जो झुंझुना पकड़ाया था कोरोना के समय में, उसमें 3,60,000 करोड़ का लोन की बात कही। लोन का आदमी करेगा क्या कि पहले इंडस्ट्री चले, कोई खरीदने वाला हो तभी तो चलेगी, लेकिन नहीं। और इसके साथ साथ इनके साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है जो सरकार ने कि इनको जो अकाउंट इनके थे उस अकाउंट में अगर 3 महीने आज 3 महीने की किस्त नहीं जाते तो इनका अकाउंट NPA हो जाता है। यानी ये उद्योग, छोटे कुटीर उद्योग, और संख्या कितनी है इनकी इस देश में? इनकी संख्या है 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ जो किसान हैं उनकी 14 करोड़ 64 लाख, तो 6.5 करोड़ ये उद्योग वाले इनको बर्बाद कर दिया। मात्र 9% जो MSME के लोग हैं वही ठीक अपने को बचा पा रहे हैं, बाकी 90% पूरी तरह से तबाह हो गए। पहले 1 साल का समय था इनका जो NPA का, अब 3 महीने में इनकी प्रॉपर्टी जो है बेच बाग के खत्म कर दें। इसी तरह से इन्होंने जो है किसानों को बर्बाद किया। तो इनमें से किसी को भी किसानों का दर्द नहीं है। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति हैं और इनके साथ साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, और चाहे यहाँ के जो उद्योगपति अंबानी और अडानी जैसे लोग, इनके हाथों का खिलौना बनके न केवल कुटीर उद्योग वाले इनको बल्कि किसानों को भी पूरी तरह से तबाह करने में लगे हुए हैं और ये मसले का हल नहीं निकालना चाहते। अगर हल निकालते, और जो आप कह रहे हो कि क्या सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल करें, भाई मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल हो रहा हो। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को जो संवैधानिक वैधता थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी, उसको डिसाइड करना था। ये कानून केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं? क्या केंद्र सरकार ने राज्य का अधिकार छीन तो नहीं लिया? क्या उस पर अतिक्रमण करके तो नहीं बनाया कानून? क्या इस कानून से जो देश की जनता है उसका वाकई में भला है या नहीं है? क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया नहीं? उसमें देखना था कि जो राज्यसभा में जिस गुंडागर्दी से कानून पास किया, इसको देखना था। जो कोर्ट है उसकी जिम्मेदारी यही थी, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने उससे न जाके बहुत आगे की बात कर दी है। कमेटी बनानी तो उन्हीं लोगों की कमेटी है जो सरकार के ही लोग हैं, सरकार के पक्षधर हैं,
प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार की ही बात कहते रहे हैं, उन्हीं लोगों की। तो आप एक पक्षीय कमेटी बना के न्याय कर पाएंगे क्या? लोगों को आप न्याय दे पाएंगे क्या? और कह रहे हैं कि आप हमने अपने लिए बनाई है। उनमें से कोई भी लीगल एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी कानून का जानकार नहीं है। तो कानून पर आप सलाह मांग रहे हो तो कम से कम कानून के जानकार तो रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा एक बहुत बड़ी जो चीज़ है उसको पढ़ने पे जो ऑर्डर दिया है उसमें ये है कि ये कमेटी हमने अपने लिए बनाई है और ये कमेटी हमें ये बताएगी कि इसमें से कौन से प्रावधानों को हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप कानून की वैधता, उसकी संवैधानिकता, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ संशोधन हो सके जो सरकार कह रही है, तो जो सरकार कह रही है वही कोर्ट कह रही है, और जो कोर्ट कह रही है वही सरकार कह रही है। उसी तरह की कमेटी बनाई है तो किसानों को न्याय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा इस देश में देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी मौत हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रही, अदालत खत्म हो गई, लोगों को न्याय कहीं नहीं मिलेगा। ये स्थिति। सर क्या आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लोगों का भरोसा उठ गया है? भाई इसे क्या कहोगे यार? आप इसे बताओ। अगर इसके बाद भी तुम्हें भरोसा है तो करो, मुझे तो भरोसा नहीं है। मैं तो सारी चीज़ें जो सामने उन्हीं को देख रहा हूँ। और लास्ट में आप देखेंगे, आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा, जो कोर्ट का आदेश है उस आदेश में ये कहा है कि ये तो किसानों की बड़ी जीत हुई है, हमने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आदेश पारित किया है और इसके माध्यम से किसान संगठन जो हैं वो अपने साथियों को समझा सकते हैं भाई एक हमारी जीत हो गई, अब चलो घर जाओ, यहाँ क्या करो, बैठ के क्या करो। इसका मतलब ये है क्या स्टे इसी बात के लिए दिया गया है कि स्टे के माध्यम से ये जो आंदोलन है ये उठ जाए और उठने के बाद में 2 महीने बाद आप इस स्टे को खत्म करके और सरकार जो मन में आएगी वो करेगी? यही करना चाहते ना? मतलब आप कहना आंदोलन को तोड़ने की साजिश है और मतलब कुछ ये नहीं। कहे सेंट्रल विस्टा जो 1000 करोड़ का जो संसद बन रहा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, फिर बाद में सेंट्रल विस्टा 1000 करोड़ का नहीं है, 20,000 करोड़ का। 1000 करोड़ का केवल संसद का निर्माण है और उसके साथ में सारी बिल्डिंगें टूटेंगी। आपको मालूम है कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो आर्ट सेंटर है वो और नेशनल म्यूजियम सब टूटेगा। 86 एकड़ का इलाका पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा, जो बिल्डिंगें इतनी बढ़िया बढ़िया बनी हैं, और वो टोटल 20,000 करोड़ का है। तो यही माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी काम कर रही है। पहले तो कह दिया भाई आप केवल वही कर सकते हो भूमि पूजन और कुछ नहीं करोगे, और 1 महीने बाद आदेश दे दिया तुम्हें जो करना करो। क्या माना जाएगा इसको? यही माना जाएगा ना कि कोर्ट भी सरकार के गलत या सही जो फैसले हों उनके साथ में खड़ी है, वो भी न्याय नहीं कर रही। क्योंकि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए पूरी दुनिया को, और लोग कहें हाँ न्याय हुआ है, कोर्ट ने न्याय किया। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। आखिर कब तक आंदोलन चलेगा? सरकार तो अड़ी है। जब तक जीते नहीं आंदोलन चलता रहेगा, जीतने तक आंदोलन चलेगा। 16 घंटे औसतन 16 घंटे में एक किसानों की मौत हो रही है। इस कड़ाके की ठंड है, अभी तक देखिए 16 घंटे में एक साथी की मौत हो या 16 घंटे में हमारे 16 साथी शहीद हों, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है संघर्ष, क्योंकि ये केवल कुछ साथियों की जिंदगी का सवाल नहीं है। इस देश के तकरीबन 110 से लेके 120 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। इसमें कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, इसमें बलिदान तो देना पड़ेगा, शहादत तो देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी के, बिना बलिदान के, बिना शहादत के इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला। और ये तो देश को बचाने का आंदोलन है। हमारे कितने ही क्रांतिकारी शहीद हो गए, चाहे शहीद भगत सिंह हो, उधम सिंह जी हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे बटुकेश्वर दत्त हों, कोई भी हो, कितने अनगिनत हैं, चाहे सूर्य सेन हो, कितने लोग हैं जो बलिदान हो गए। हम भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन लोगों ने तो विदेशियों को भगाया था, गोरों को भगाया था। यहाँ तो भैया मुझे तो लगता है ये उन गोरों से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं, तो इनको थोड़ा तबीयत से भगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब जो हमें सोचना है, कानून तो वापस होंगे इस पर तो सोचना ही है। हमें इससे आगे सोचना है कि इसका हम ऐसा एक विकल्प दे सकें ताकि, क्योंकि जड़ जो है ना वो जड़ है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। जब तक इसको उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा ये समस्याएं किसी न किसी रूप में सामने आती रहेंगे। इसलिए हमें इसको उखाड़ के फेंकना, और मोदी जी को सलाह है या तो आप इन कानूनों को वापस ले लो, नहीं तो इस बार आपका भी बिस्तरा बंद करके आपको उखाड़ के फेंक दिया जाए। मीडिया और बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं कि आप लोगों को तकलीफ मोदी से है, गुलाम राजनीति कर रहे हैं। कौन? आप लोग मीडिया और बीजेपी के जो बहुत सारे नेता जो हैं, मीडिया और बीजेपी, हेमा मालिनी, खास करके हेमा मालिनी का परसों बयान आया। अरे नचकइयों की बात कर रहे हो तुम, बेकार की बात। ये जो भांड हैं, ये नचकइये हैं, ये जो दरबारी हैं, काहे की देश की है यार, देश की जानी मानी होगी तो उसको तमीज होनी चाहिए।
बोलने से पहले कानून पढ़े और बोलने से पहले किसान का दर्द समझे, मजदूर का दर्द समझे। जिसे किसान का दर्द मालूम नहीं, जिसे मजदूर का दर्द मालूम नहीं, जिसे गरीब का दर्द मालूम नहीं, जिसने कानून की ABCD नहीं पढ़ी, वो कानून पे बात कर रही है। बहुत अच्छा होता कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते या जानते नहीं बोलना, बेहतर ये कि मुंह बंद रखो। आपका सम्मान जो है बना रहेगा। लेकिन आप गुलामी में और अंधभक्ति में इतना डूब जाएं कि आपको कुछ पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। और मीडिया की बात करें, वो दलाल और गुलाम मीडिया जो तलवे चाटता मोदी के रात दिन उन्होंने पढ़ा, उनसे पूछना जरा जाके कि भानु ये कह रहा था कानून पढ़ा है क्या? पहले कानून पढ़, उस पर बात कर, बेकार की बात करने से। इसलिए इन्होंने किसी ने कानून नहीं पढ़ा, लेकिन ये अंधभक्ति में और गुलामी में इतने डूब गए हैं, इन्हें उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। हमें न केवल दिक्कत मोदी से है, बल्कि BJP से है, RSS से है, और इनसे भी कहीं ज़्यादा उस गुलाम और दलाल मीडिया से है जो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के देश को बर्बादी के काम में लगातार लगा हुआ सरकार के साथ में खड़ा है। अर्नब गोस्वामी का WhatsApp लीक हुआ है। यार इन कीड़े मकोड़े की बात करो, लीक हुआ होगा, करने दो क्या है। वो PMO से बात कर रहे हैं। गांधी भी कल शामिल थे। रजत शर्मा का उसमें नाम है, उन्होंने रजत शर्मा को बेवकूफ कहा है। ये उनका काम है। आप किसान की बात करो, इन कीड़े मकोड़ों की अंधभक्तों की बात करने, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। किसान आंदोलन में कल कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे, तो इसमें अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं, जिन भी पार्टियों के हैं, उनको साथ देना चाहिए। कल कांग्रेस ने देश भर में किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है, उनका धन्यवाद है। कम से कम कोई तो आ रहा है, सबको आना चाहिए, सबको आना पड़ेगा। 15 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, 5 घंटे की आपकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें कोई भी समाधान नहीं निकला कल भी। और जो 19 तारीख को मीटिंग है, तो उसमें लगता है आपको समाधान निकलेगा कोई? मैं तो जानता हूँ नहीं निकलेगा, तो इसमें करने की क्या बात, नहीं निकलेगा। लेकिन बात करने जाएंगे, हम सम्मान करते हैं सरकार का। आपको कैसे बता दें रणनीति क्या हुई? अभी तो 26 तक की मालूम है ना, रणनीति बता रखी है भाई। 26 तक गणतंत्र दिवस मनाएंगे ना, वो रणनीति मालूम है। कुछ समय निकल गया, अब 19 का क्या प्रोग्राम है आपको मालूम है, 23 का क्या प्रोग्राम है आपको मालूम है, और 26 का प्रोग्राम मालूम है। पहले इन्हें होने दो, उसके बाद बताएंगे। सरकार ने जो है परेड का टाइम भी कम कर दिया है। क्या कर दिया? 26 जनवरी को होना है परेड, उसका टाइम कम कर दिया है। सरकार का ही टाइम खत्म हो रहा है यार, तुम क्या बात कर रहे हो? सब खत्म हो जाए, चिंता मत करो। सर जैसे कि कल की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी बैठाई है, उसके समक्ष उपलब्ध नहीं होंगे, हम जो भी बात करेंगे। ये तो बहुत पहले ही कह दिया था। ये हमारा स्पष्ट है कि कमेटी जो बनाई है, हम उसके सामने नहीं जाएंगे। ये किसान संघर्ष समिति का मत बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं हमें सरकार कौन बनाएगा? पहले लड़ाई जीत ले, फिर बताएंगे कि सरकार कौन बनाएगा। हम माने कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। कौन? पहले इनसे पूछो, ये है कौन? आपको मालूम है कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है? इससे पूछो पहले। क्या हम लोग उस पिटीशन में पार्टी हैं क्या? हम उस पिटीशन में पार्टी नहीं है, हम पे इसलिए कोई भी आदेश लागू नहीं होता। सर कमेटी से एक सदस्य जो चले गए हैं, क्या उससे क्या असर पड़ेगा कमेटी पे, ये मैं जानना चाहता हूं। इससे ज्यादा अपमान सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा कि जो सदस्य आपने बनाए वही सदस्य छोड़ के भाग गया, और वो भी तुम्हारा पक्षधर था, यानी सरकार की बात करा, वो भी छोड़ के भाग गया। इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये जो सारी कवायद हो रही है, ये सब कुछ केवल दिखावा है और कुछ नहीं। सर लीगल क्या है, मतलब कमेटी अब भंग हो जाएगी क्या इससे, मतलब क्या लगता है? ये तो कोर्ट के ऊपर है, एक भाग गया दूसरे को बुला लो। कमाल बात है यार, या तीनों से ही काम करवा लो। ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, ये काम उसको करना है, हमें नहीं इसमें कुछ करना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।